मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये बात है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर जो जो इलीगल हॉस्पिटल चल रहे हैं, इलीगल बिल्डिंग्स है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीएमसी का प्रशासन भ्रष्टाचार से इतना ज़्यादा सड़ चुका है कि वहाँ से कार्रवाई होगी ऐसा लगता नहीं। मैं तो मानता हूँ माननीय हाईकोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए। इसकी कमेटी हाईकोर्ट ने तैयार करनी चाहिए और उसके अंतर्गत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फोन टॅपिंग अहवाल तुम्ही जो समोर आणला होता त्याची आता देखिए, कल जो सीएस की रिपोर्ट उन्होंने दी है, मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि सीएस श्री सीताराम कुंटे को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो सीधे राह चलने वाले व्यक्ति है और वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं तो ऐसा मानता हूँ कि रिपोर्ट उन्होंने तैयारी नहीं की। ये रिपोर्ट शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि जितेंद्र आव्हाड या नवाब मलिक इन्होंने शायद तैयार करके उनको दी और उन्होंने सिग्नेचर की है। Ravina, Priya, Hey, hi, all of she's you. our official representative. All the best to you all. Good morning, everyone, respected judges, and all my friends. Myself, Mrs. Ashwini Sothe Doshi. एक कर्नाटक मॅडम कुटुंब मी काय बोलतो जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. ओके. भांडुप के ड्रीम मॉल में सनराइज कोविड सेंटर जो एक मॉल के तीसरे मंजिल पे था, उसमें आग लग के 10 लोगों की मृत्यु हुई। मुंबई की मेयर ये कह रही है कि हमको इस बात का पता ही नहीं था कि वहाँ हॉस्पिटल था। मैं मेयर को बताना चाहता हूँ कि पूरे मुंबई में 1600 से ज्यादा हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनका फायर ऑडिट आज भी हुआ नहीं है। और ये सनराइज कोविड सेंटर में पीएमसी बैंक के घोटाले के सूत्रधार वाधवा की रिलेटिव्स की इन्वेस्टमेंट है। लोगों ने कंप्लेंट करने के बाद भी शिवसेना नेताओं के दबाव के कारण ये हॉस्पिटल के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई की नहीं गई। इसके लिए हॉस्पिटल के ओनर के ऊपर तो कार्रवाई करनी ही चाहिए, लेकिन इस हॉस्पिटल को बचाने वाले उनके जो पॉलिटिकल गॉडफादर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। मुंबई महाराष्ट्र के साइबर सेल ने रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट को लेकर कहीं न कहीं गुनाह हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में और टेलीग्राफ एक्ट के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र के प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी थोड़े से परेशान नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट मैंने सिर्फ 2 पन्ने दिखाए थे, नवाब मलिक ने पूरी रिपोर्ट लोगों के सामने रखी। हाँ, ये सच है कि पिछले कई दिनों से रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट को लेकर वे दिल्ली में प्रेस वार्ता कर रहे थे। मुंबई में प्रेस वार्ता उन्होंने की और जब मुंबई में प्रेस वार्ता की तो मंत्री और सरकार की तरफ से हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि परिस्थितियों से लोगों को अवगत कराया जाए। रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में जब वो रिपोर्ट पेश की गई तब तक कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हुए थे। उस समय 10 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र हुए और रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पूरी तरह से आधारहीन। रश्मि शुक्ला ने बिना परमिशन के कुछ लोगों के फ़ोन टैप किए, कुछ व्यक्तिगत आपस में कोई लोग बात कर रहे थे, उसके आधार पर रिपोर्ट बनाई गई। परत त्याच्यावरती काही कारवाई केली जात नाही। वारंवार घटना घडल्यानंतरच फक्त हे सगळं प्रकरण समोर येतात। त्यामुळे कुठेतरी महापालिकेने गांभीर्याने घेऊन कुठेतरी प्रकरणं सोडवणं गरजेचं आहे सगळ्या मॉल्स। नाही, मला वाटतं आपल्या मुंबईकरांच्या बाबतीत नेहमी असं होतं की एखादी घटना घडली की तेवढ्यापुरतं दुःख व्यक्त करतो, नोटीस पाठवतो, कडक कारवाई करू, पुन्हा एक आठवडा गेला की त्या विषयाकडे दुर्लक्ष होतं। मुंबईमध्ये अनेक इमारती कोसळल्या, अनेक आगी लागल्या, पुढे काय झालं अजूनही मुंबईकरांना माहीत नाही। आणि मला वाटतं एक सर्वकष व्यापक आराखड्या मुंबईच्या संदर्भात आपत्कालीन व्यवस्थेसंदर्भात होणं आवश्यक आहे। मग आग झाली तर काय, ट्रॅफिकच्या संदर्भात काय, एकंदर यंत्रणा म्हणून काय, असं फायर ब्रिगेड, पोलीस आणि संबंधित यंत्रणा आणि महापालिका अशी एक बैठक घेऊन मुंबईचा मॉल असतील, वेगवेगळ्या प्रकारची स्ट्रक्चर्स असतील, संभाव्य जे धोके आहेत त्या संदर्भात एक रोडमॅप होण्याची आवश्यकता आहे। आणि तशा प्रकारची मागणी सुद्धा
आयुक्तांकडे आम्ही निश्चितपणे जाऊन त्या ठिकाणी करू. धारणी मेळघाट की दीपाली चौहान, इसने आत्महत्या की. आत्महत्या करने से पहले उसने सुसाइड नोट लिखी. अभी सवाल ये उठता है कि दीपाली को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी. इसकी जो वजह है उसने वो पूरी की पूरी उस पत्र में, उस लेटर में लिखी हुई है. उसे बार बार अपमानित किया जा रहा था, उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा था. इतना ही नहीं, अकोट फाटे पे बुला के वो उसके अकेलेपन का भी फायदा उठाया गया, ऐसे उसने उसमें लिखा हुआ है. और ये किसको लिखा, जो मुख्य वन संरक्षक रेड्डी है उनको ये लिखा था, तो उन्होंने इसकी दखल क्यों नहीं ली. मुझे ये सरकार से पूछना है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो विशाखा कायदा बना हुआ है, क्या वो महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग के लिए लागू है या नहीं है. अगर है तो फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के द्वारा दीपाली ने जो सवाल खड़े किए, जो उसके जो कारण थे, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हुई और क्यों इसका जवाब जो है वो डीसीएफ शिव कुमार से पूछा गया. हमें ये भी पूछना है कि आज राज्य में महिला आयोग के लिए अध्यक्ष नहीं दी गई है. तीन पार्टी की सरकार है, किसी को भी आप दीजिए, लेकिन महिला आयोग को अध्यक्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी है. हमने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरह से बच्चियों की जान जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है, वो आत्महत्या कर रही है, और इनमें महिला आयोग का इंटरवेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से आज तीन पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी 1.5 साल हो गया, लेकिन महिला आयोग को आज अध्यक्ष नहीं दी है. यस डेरा पे आप सभी का स्वागत है. और आज जो है फ्राइडे है, और फ्राइडे को जो होता है हर नए मूवीज रिलीज होते हैं. कोविड के बाद जो है सुशांत मूवी आई तो वो भी उतनी खास नहीं चल पाई, पर वही अगर पोस्ट मूवी की बात करें वो काफ़ी चलती है. तो इसी वीक में जो है साइना रिलीज हुई है, और इस साइना को लोग कितने पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, कि साइना जो है वो बिजनेस कर पाती है कि नहीं करती है, वो भी देखना पड़ेगा. बिकॉज अगर हम MS धोनी की बात करें या फिर आज़ाद की बात करें, तो ऐसे कई स्पोर्ट्स मूवी है जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर चुके हैं. तो क्या ये मूवी जो टेनिस प्लेयर पे है साइना नेहवाल के ऊपर, ये बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस कर पाती है या नहीं कर पाती, ये देखना पड़ेगा. आइए कुछ लोगों से बात करती है, मूवी उनको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, उनकी अपनी राय जानते हैं. तो सर काफ़ी टाइम बाद एक स्पोर्ट्स मूवी आ रही है, तो कैसा लगा आपको साइना नेहवाल? द नेम itself is quite big, तो ऑब्वियसली उसकी मूवी मिस आउट करेगा तो सवाल ही नहीं होता. आई माई सेल्फ इन स्पोर्ट्स, तो ये मूवी मेरे लिए तो देखना बहुत ज़रूरी था. तो कैसी लगी परिणीति? और परिणीति चोपड़ा का, साइना नेहवाल का, दोनों का काफ़ी अच्छी तरह से रोल दिया है. आप देख सकते हैं एंडिंग में मूवी के जो दिखाया है, जो एक साइड में परिणीति चोपड़ा को रखे, एक साइड में साइना नेहवाल को, उसके भी हाथ में वही फ्लावर है, उसी तरीके से उसने भी उसी तरह से पिकअप किया, और साइना नेहवाल ने भी उसी तरह से पिकअप किया. दोनों के बीच में अच्छा काफ़ी कॉम्बिनेशन मैच है.